संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी दुख और कष्ट लिखे हों, परंतु जब परमात्मा की मेहर होती है तो वह उसके भाग्य को बदल देता है। ऐसी ही कुछ घटना घटित हुई सुनीता जी के साथ, जो रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। हिंदू धर्म के उन तमाम साधनाओं को करके ये थक चुकी थी जो अक्सर मनुष्य अपने जीवन में करता है, परंतु इनकी जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट ज्यों के त्यों बने हुए थे। आज सुनीता जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन से संत रामपाल जी महाराज ने दुखों के पन्ने फाड़ दिए। आइए जानते हैं कि आखिर सुनीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं सुनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा हैं, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे, और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया, बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी, उनको मतलब ये ओपरे प्राय की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना, कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने, साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो, बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया, पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक प्रॉब्लम भी, भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको, तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो ओपरे की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए, उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे उपदेश लेने के लिए रोहताश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ, तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई, तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में।
जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है, तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको। जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया हमने। नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का, तो उसको हमने सेल किया तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी। तो ऐसे मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे। मेरी 6-7 साल से जो अस्थमे की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, और आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था, तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में, तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उपदेश लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति करते रहे और मुझे नहीं पता, वो थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से, हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे, तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी, मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी, जैसे सॉक्स पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते, बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफ़ी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफ़ी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए, बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे प्राय की शिकायत बहुत ज़्यादा, उनके मेरी बहन की घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना करती रहती, जी भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरुजी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा प्राय है उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उपदेश लिया, उसके
पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते। और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी, मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज़्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत, जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी, परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते। वो ऐसे मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा। अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहाँ बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज़्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं। जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुने, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं। नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है, जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने
उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी, तो ये दया भी खराब है। ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दे जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं नकली, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दूसरों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अपने आत्मा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस सारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, वह फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु हो, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबो ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना दो में माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों का वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान, और आप उन गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है।
अपनात्मा बैड होता है, बैड, तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेस्ट बन जाएंगे, बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है। एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी, बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लाग जाएगा। और परमात्मा कहते उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे, धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते हैं। वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख इकट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, तो फिर कहाँ जाता है, बाहर जंगल में जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिर था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाकू भूकी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवा दी, जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, अरे ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे, लठ होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्मा भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु, एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे। एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही,
ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर तीन ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूर। ऊत भूत जमत्रास निवार, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, ये गले नहीं उतरी कि यू भगवान हो सकता है। और भगवान सींगा आड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते न, यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, को सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता ले रही 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए में। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहां संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उन संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो जिस गुरु की वो
शरण में हैं तो वहां जाकर अपने गुरुजी के पास ही जाते हो, तो सीधे वो खड़े गुरुजी, तो आप उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे, और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप चिरकुटी जाओगे, चिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो चिरकुटी, जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने स्मरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था, उस गुरुजी ने उसको बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तेने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन करा कर बेटा, वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है, और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध गढ़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। और
आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए, लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वो एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी। अकिया भी पड़े गले में, ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं, दो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूं जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी है, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान। इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो, उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहां पहुंचा कर आओ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक कलह आज हर घर की आम समस्या बन चुकी है। इसी समस्या के कारण आज लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी चंद्रशेखर जी भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे थे। 31 साल तक चंद्रशेखर जी ने गायत्री परिवार द्वारा बताई गई भक्ति और साधना की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? आइए सुनते हैं चंद्रशेखर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 24 अप्रैल 2014 को मैंने अपना पहला नाम उपदेश लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं वेद माता जो गायत्री परिवार ट्रस्ट है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी आज भी वहाँ के परिव्राजक हैं, जो गायत्री प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ सब में वो विशेष समय देते हैं, और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। तो सर आप गायत्री कुंज से कितने साल तक जुड़े रहे? मैं 31 वर्ष तक के वेद माता गायत्री परिवार से जुड़ा रहा। तो सर आपने बताया कि आप 31 साल तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे,
तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि गायत्री परिवार में आप क्या भक्ति साधना करते थे और वहाँ पर क्या क्या होता था। मैं गायत्री वेद माता गायत्री परिवार में एक मिशन थी, जैसे नशा मुक्ति अभियान, जैसे दहेज प्रथा बंद करो और विशेष सफाई अभियान, ये सब चला करता था। जैसे बहुत ज़्यादा पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है और नशा मुक्ति अभियान का, तो मैं भी आना जाना था और मेरा भी बहुत सहभागी था। लेकिन मैं देखा कि बहुत दिनों से जब मैं आना जाना किया तो वेद माता जो गायत्री परिवार वाले जो ट्रस्ट वाले थे और जो उसमें विशेष तौर से जो ट्रस्ट वाले जो कार्यकर्ता थे, वही लोग सबसे ज़्यादा दहेज देते थे। और जैसे एक गायत्री परिवार वाले दूसरे गायत्री परिवार वालों को निमंत्रण देते थे, तो उनका निमंत्रण देने का, विशेष तौर से निमंत्रण देने का कारण ये रहता था कि इसको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ तो ये मुझे कुछ बड़ा सा कोई गिफ्ट देगा या अच्छा सा बहुत बड़ा उपहार या दहेज देगा। यही उन लोगों का उद्देश्य था। इसी वजह से वो लोग एक दूसरे को निमंत्रण भी देते थे। सर, आपने बताया कि आप 31 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ था, तो प्रतिदिन 5 माला जाप किया करता था। जो मिशन से मंत्र लेखन का जो कार्य है वो भी परमानेंट किया करता था। परमानेंट करने के बाद भी हमारे घर में पारिवारिक क्लेश और मेरे बच्चों में, जैसे मेरी गुड़िया में एक टोना जादू लगा हुआ था। जब भी स्कूल से बाहर निकलती थी, इस घर से थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो तुरंत रोते ही रोते तुरंत घर वापस आ जाते थे। मेरे बच्चा जो प्रखर नाम है, उसको पूरा उसका शरीर का हर एक एक अंग पूरा कमजोरी के साथ उसके जो छोटी आंत है, वो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों कमज़ोर थे। उसके बाद मुझे बचपन से एक बीमारी था मानसिक रोग का। मानसिक रोग था ही था, उसके साथ में मेरा जितना ही मंत्र लेखन करता था, गायत्री मंत्र जाप करता था, होता ये था कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाता था, पेट में दर्द अचानक बढ़ता ही जाता था, जो पेशाब में जलन है वो भी बढ़ता ही जाता था। पेशाब में जलन की वजह से ठंड में मुझे भरदरा, बहुत ज़्यादा ठंड में 12 बजे 2 बजे रात को अचानक पेशाब में जलन चालू हो जाता था। और उसके बाद इतना सब होते हुए भी एक बहुत बड़ा और समस्या था, हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में एक विशेष तरह से बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा होना। और इस लड़ाई का उपाय, हमारे ससुर जी जब आते थे तो एक साल में कम से कम 2 बार कम से कम बहुत बड़ा मीटिंग होता था। तो ससुर जी आते थे तो मेरा बड़ा वाला साढ़ू उस वेद माता गायत्री ट्रस्ट का बहुत बड़े ट्रस्टी थे, और वो लोग आते थे तो हम लोग सब ये सोचते थे कि गायत्री परिवार वाले हैं तो मिशन के ही लोग बैठकर इस मामला को सुलझा लिए जाए, लेकिन फिर भी कोई भी प्रकार का सल्यूशन नहीं निकल पाता था। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में 31 साल तक जुड़े रहे और आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां थीं, आपको शारीरिक तथा पारिवारिक परेशानियां भी थीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मैं इतना सब परेशानी को झेल रहा था, परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी पत्नी मायके चले गई। मायके गई तो मैं सीधा एक तलाकी नोटिस जारी किया और उस नोटिस में बोला कि भाई आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप हमें सीधा तलाक दे दीजिए, ताकि बार बार ये लड़ाई झगड़े से फुर्सत। तो जैसे ही नोटिस मिला वो लोग और बौखला गए और मैं भी परेशान था। प्रार्थना तो वही था कि हे ऊपर वाला, ये जितना भी परेशानी है रहे तो रहे, लेकिन कम से कम पत्नी का तो साथ मिलता रहे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ, परेशानी बढ़ती चली गई। तभी मैं अपने तकलीफ़ के बारे में, जो हमारे एक मोहरा से भगत भाई है, उनके पास जब चर्चा किया तो वो बोले कि भाई सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला कैसे ठीक होगा? तो बोले कि एक महान संत है, आप उनसे जुड़ जाइए, आप उपदेश ले लीजिए, उनसे जैसे ही जुड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला भगत जी आप ऐसे बात कर रहे हैं भाई साहब कि आप यूं ही बाजार का लड्डू है, ऐसे नहीं है। मैं बोला तलाक के लिए नोटिस जा चुका है, वो लोग भी पा चुके हैं, और इसमें कोई भी प्रकार का अच्छा जो हम पति पत्नी एक हो जाए ऐसी कोई भी प्रकार की कोई बात नज़र नहीं आ रही है।
तो भगत जी बिल्कुल जिद करने लगे, अरे भाई आप पहले जुड़ो तो सही और उसके बाद देखो तो आपकी पत्नी कैसे आती है, देखो तो कम से कम क्या क्या चमत्कार होता है। मैं बोला भाई पत्नी तो पत्नी, मैं बोला बच्चों का भी तकलीफ बताया, मेरा पेट में जो गांठ है उसको भी बताया, दिमागी टेंशन उसको भी बताया, जो ये सब परेशानी है मस्तिष्क में, जो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उसको भी बताया। बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से केवल आप उपदेश लीजिए, उपदेश लेने के बाद केवल मात्र आप चमत्कार देखिए। तभी मैं इतने सब परेशानी को देखते हुए और जब मोहरा वाले जब भगत जी जब ये सब बात बताए तो मैं तत्काल तैयार हुआ और उसके बाद फिर हम लोग 24 अप्रैल 2014 को मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में जब नाम दीक्षा ली तो जैसा आपके दोस्त ने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, तो क्या आपके दोस्त की बात सच साबित हुई और क्या आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार हुए जैसा कि आपके दोस्त ने बताया था? हाँ सर, मुझे तो इतना अजूबा लगता है वो चमत्कार, अभी भी मैं सोचता हूँ समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो खुशी है वो आज भी आप पूछ रहे हैं तो अब स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने गुरुजी से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद जैसे ही अपने उस आश्रम में आके अपने स्थान में बैठा और जो मंत्र कार्ड दिया था माला लेकर जैसे ही जाप करना चालू किया, पूरे मेरे एक एक रोम से कुछ अजीब सी शक्ति एकदम अचानक घुसती गई। मैं पड़ोस में मेरे बगल में बैठे हुए मेरे मित्र थे, मेरे जीजा जी थे, उनको भी बताया, जीजा जी देखो तो ये हो क्या रहा है। एकदम बाल खड़ा हो गए। बाल खड़ा होने के साथ साथ जितने भी शरीर में छिद्र है सब में एकदम शक्ति घुस रही थी। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, दीक्षा लेने से पहले एक और जबरदस्त चमत्कार हुआ। मैं जैसे ही दीक्षा लेने के लिए घर से जैसे ही कदम बढ़ाया वैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल हो गया, दिमागी टेंशन और दिमागी जो परेशानी थी एकदम नॉर्मल हो गई। मैं ट्रेन में जब बैठे जब जा रहा था, गोंडवाना एक्सप्रेस में मैं जा रहा था, तो उस दिन का अनुभव भी जबरदस्त था। एकदम मैं निश्चिंत था, एकदम निस्फिकिर, और शरीर में जो हड़बड़ाहट था जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हाथ पांव में दर्द था बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी सर। जैसे ही 1 महीना हुआ फिर तत्काल तुरंत 1 महीने बाद फिर तत्काल चला गया गुरुजी की जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की आश्रम में। जैसे ही आश्रम अंदर गया गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे सबको, भक्तों की बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मैं उस लाइन के पीछे मैं भी हो गया। जब मेरी पाली आई गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सबके सर में हाथ रख रहे थे। तभी मैं बोला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से, मालिक मेरी एक अर्जी है। गुरुजी कुछ आगे बढ़ गए थे, गुरुजी तुरंत पीछे आए, बोले गुरुजी बोले बोलो बेटा क्या बात है। मैं बोला गुरुजी मेरी सब परेशानी तो बस आपकी दीक्षा लेने से दूर हो गई, एक परेशानी बची है मालिक। बोले बोलो बेटे क्या परेशानी बची है। बोला मालिक मेरी पत्नी अपने मायके में है और नोटिस जारी हो गया है तलाक का, क्या करूं परमात्मा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी मालिक बोले पहले बेटा उसको जाके ले आओ। तभी मैं गया और अपने ससुराल में जाके इस बात को रखा कि भाई मैं लेने आया हूँ। तो वो लोग तो मेरी स्थिति देख के और लड़ाई झगड़ा को देख कर पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे। बोले कि भाई पहले आप 4 आदमी लेके आओ, उसके बाद ही हम भेजेंगे। फिर मैं गुरुजी से बरवाला आश्रम फ़ोन किया तो बरवाला आश्रम से तत्काल बोले कि पहले लाओ उसको। तो वो लोग 4 आदमी बोले थे, मैं 12 आदमी लेके गया और तत्काल उनको लेके आया, मेरी पत्नी को लेके आया। तब से लेके आज तक के लगभग आज 5 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक के हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। आज भी मेरे सास ससुर, मेरे साढ़ू, गांव वाले, माता पिता सब अचंभे में रहते हैं कि ये शेखर और ये बबली को हो क्या गया है कि दोनों इतने सुंदर बढ़िया ढंग से इतने परिवार चला रहे हैं।
और ऐसी क्या बात है, तो हम उनको बताते हैं कि हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा लिए हैं और उन्हीं के सब कृपा से ये सब हो रही है। और आज हमारा परिवार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत खुशहाली है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और जो मेरी गुड़िया है, जो जैसे ही घर से निकलती थी पढ़ाई के लिए, जैसे ही रास्ते पहुंचती थी उसको एक कोई अचानक कोई शक्ति आता था, वो डरा देती थी, वो तुरंत वापस आती थी। तो आज जब से दीक्षा लिया हूँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे बच्चे जो पेट में गर्भ से ही एकदम कमज़ोर पैदा हुआ था, तो कमज़ोर पैदा हुआ था तो उसके लिए भी गुरुजी से अर्जी लगाया और अभी तक के मेरे लाडले जो प्रखर साहू है, अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है सर। अभी जो मेरी मानसिक स्थिति है, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के लिए जिस दिन मैं अपने घर से कदम बढ़ाया था, उसी दिन से मेरी नॉर्मल हो गई है स्थिति। नहीं तो आप मेरी पत्नी से, मेरे पड़ोसी से आप पूछ सकते हैं, बचपन में बहुत मैं चिल्लाया करता था और स्थिति तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मेरे घर में मेरे टेबल में दोनों हाथ पैर को बांध कर रखा जाता था और न जाने बल इतना ज़्यादा हो जाता था, उसको भी मैं तोड़ डाला था। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की दया से अभी तक के जब से मैंने दीक्षा लिया हूँ ऐसा कोई समस्या नहीं आया है। तो सर आपने बताया कि पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े थे और उनके मिशन के बारे में आपने बताया, तो क्या इसके अलावा जैसा गायत्री मिशन में आपको बताया जाता था दहेज प्रथा, नशा प्रथा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिला? मैं जब वेद माता गायत्री परिवार जो शांति कुंज जो संस्था है उसमें जुड़ा हुआ था, तो एक चीज़ मैं देखा करता था, वहाँ पे जब जो भंडारी थे जो सबके लिए सार्वजनिक खाना बनाया करते थे, मैं आज भी देखता हूँ और उनके बारे में जब सोचता हूँ तो खुद में मुझे शर्म आती है। जो हमारे साथी थे वो एक छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का नशा चलता है, वो गुड़ाखू घिस घिस कर केवचा चलाया करते थे। हद तो तब हो जाती थी जब काम करने के बाद जो प्रमुख जो कार्यकर्ता थे वो शराब भी पिया करते थे, रगड़घस तंबाकू खाया करते थे, जो पर्दे के पीछे छुप छुप के किया करते थे और उसको मैं देखा भी करता था। तो मैं सोचता था कि जब ये वेद माता गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो इनको ये जो वेद माता गायत्री है इनके ऊपर चमत्कार क्यों नहीं करते हैं। मुझे एक और चीज़ देखने को मिला, वहाँ पे हर जगह केवल चंदा, मात्र चंदा और रसीद, और उसके हिसाब से मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मिशन से जुड़ा हूँ। और आज जब आश्रम में जाता हूँ, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चंदा या रसीद, बिल बुक कुछ नहीं है। यही सब चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मैं इस मिशन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के संस्था से जुड़ा हूँ। जब से उपदेश लिया हूँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, खासकर हजारों लड़कियाँ बिना दहेज के दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं जो भगत हैं, किसी भी प्रकार की नशा करना तो दूर, नशे की किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं करते। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम बहुत से टीवी चैनलों में चल रहा है। उस टीवी चैनलों के नीचे में एक पट्टी चलती रहती है जिसमें नामदान केंद्र का नंबर और जो आश्रम का नंबर है वो नंबर चलता रहता है। आप उसमें संपर्क कीजिए और आपको तत्काल संपर्क होने के बाद वहाँ पे जो भाई साहब हैं, जो भगत भाई हैं, वो आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे और आप भी इस मिशन से जुड़कर पूर्ण रूप से शांति और मोक्ष को पा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार भाई साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।